लिखे जाएं या किसी मत पंथ के उसका नाम लिया जाए, ऐसा नहीं होता। वहाँ पाने के लिए मिला है, ये मुक्ति पाने के लिए मिला है, यूं गुजारने के लिए नहीं मिला है। तो कहा है सबसे पहला वर आया है आयु का। अब इसमें देखो जरा, आयु का सबसे पहला वर आया है, और फिर प्राण का आया है, और फिर पशु का आया है, धन का आया है, यश का आया है, अंत में मोक्ष का आया है। सबसे पहला आयु का आया है कि आयु हमारी कैसी हो और कितनी आयु में हम जिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये जीने की विशेष इच्छा हुआ करती है। अच्छा, क्या हम 100 वर्ष जी जाएं, 100 से ऊपर जी जाएं और अपने लक्ष्य को ना पहचान पाएं, इस मनुष्य जीवन को ना पहचान पाएं, इसकी दिनचर्या को ना जान पाएं, धर्म को ना जान पाएं, सत्य न्याय धर्म और दया विद्या विद्या को ना जान पाएं? क्या हम 100 वर्ष जीकर के भी मनुष्य बन सकते हैं? अगर हम इन चीजों से अवगत नहीं हुए तो क्या हम मनुष्य बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। हमें हमारी आयु कितनी हो, कैसी हो, किस तरीके की हो। एक बार एक दृष्टांत याद आता है। किसी नगर में एक बहुत प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे, बड़े अच्छे विद्वान थे, बड़े संपन्न थे, लेकिन समय का कुछ ऐसा फेर आया कि जो संपन्न होते हुए वो निर्धनता की तरफ चले गए। अच्छा विचार करो, निर्धन व्यक्ति का कोई व्यक्ति सम्मान नहीं करता, पहले कमेंट कोई क्योंकि धन बंधु होता है, धन सबको बांधता है, धन बंधु होता है, धन सबको बांध लेता है, और सबके पास धन होना भी चाहिए। वेद की सूक्ति भी कहती है, वयम श्याम पति और राम, हम धन के बहुत बड़े स्वामी बने, हमारे पास बहुत धन हो। और मैं तो ये कहता धन विद्वानों के पास हो, विद्वान ही उस धन को सार्थक कर सकता है। तो अब उन्होंने सोचा कि मेरे पास किन्हीं कारणों से, आलस से, निकम्मापन से या किन कारणों से हमारे पास धन नहीं रहा, हम पद से भटक गए, अब इस नगर में हमारा तिरस्कार होने लगा है, अब हमें इस नगर को छोड़ देना चाहिए। अपनी धर्म पत्नी देवी जी से कहा इस नगर को छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है छोड़ दीजिए, अब जो पुराना सम्मान था वो सम्मान चला गया। बोले फिर क्या करोगे? बोले हम किसी नगर को तलाश लेते हैं। तो कहा कि जल्दी भोजन बना देना, सुबह में यहाँ से 10-20 कोस जाकर के कोई ऐसा नगर तलाशेंगे जिस नगर की भूमि उर्वरा हो, जिस नगर के लोग अच्छे हों, जिस नगर में फलदार वृक्ष हों, जिस नगर में धनी लोग रहते हों, जिस नगर में वेद पाठी रहते हों, जिस नगर में सदाचारी रहते हों, जिस नगर में विद्वान रहते हों, जिस नगर में सारी की सारी संपन्नता हो, जिस नगर में मानवीय गुण हो, जिस नगर में दूध दही की भरमार हो, जिस नगर में सब कुछ हो, ऐसे नगर में हम रहना चाहते हैं। और ठीक है, सुबह को भोजन दे दिया, कुछ भोजन करके निकल पड़े और चलते चले गए। 10-15 कोस की दूरी पे एक नगर दिखाई दिया, ठीक सा अच्छा सा, और नगर में जाकर के उन्होंने विचार किया इस नगर की पड़ताल कैसे की जाए। हमेशा बुद्धिमान लोग और सन्यासी और जितने भी होशियार लोग होते हैं तो वो नगर में जन से नहीं मिला करते, मिल भी नहीं पाते, नगर के मुखिया से। जैसे महर्षि दयानंद जब गुजरात से चले और विद्या अध्ययन करके गुरुवर विरजानंद की कुटिया से जब प्रचार के लिए निकले तो राजाओं से मिले, यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा ठीक सा हो जाएगा तो प्रजा उसका अनुसरण करती है। तो गांव के मुखिया के पास पहुंचे और मुखिया के पास पहुंचे, अपनी बात बता दी। मुखिया ने कहा ठीक है पंडित जी बैठिए, भोजन करिए। भोजन किया, भोजन करने के बाद बताइए पंडित जी कैसे आए, कहाँ से आना हुआ, किस कारण से आप आए। तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा जाहिर कर दी कि मैं आपके नगर में रहने के लिए आया हूँ, और चलिए आप अपने नगर की पड़ताल कराइए, आपके नगर की पहचान करेंगे, नगर में कैसे लोग रहते हैं, कैसा नगर है और किस विचारधारा के लोग हैं और कैसी कैसी आयु के लोग हैं। तो कहा चलिए। अब एक तरफ से चलते हैं, चलते चलते चले जा रहे हैं और भूमि को देखते जा रहे हैं। भूमि तो उर्वरा है, कहते मुखिया जी पेड़ भी फलदार हैं, भूमि बहुत अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं और महिलाएं भी अच्छी हैं, यहाँ के कर्णधार युवा भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, हमें आपके गांव में बहुत सुंदर लग रहा है।
हम आपके नगर में ही रहना चाहते हैं। कहा ठीक है। घूमते 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 आ रहे हैं, पूरा नगर घूम करके दक्षिण दिशा में जब पहुंचते, यहाँ से चले और यहीं पर आ गए तो देखा वहाँ पर शमशान भूमि बनी हुई है। शमशान भूमि, शमशान भूमि तो सभी समझ रहे हैं कि जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। अच्छा, मुर्दे जलाए जाते हैं, उस भूमि का नाम शमशान भूमि क्यों है? ये भी एक प्रश्न है कि उस भूमि का नाम शमशान भूमि क्यों है। कि शमशान भूमि यूँ है कि जैसे सम कहते बराबर को, शान कहते इज्जत को। वहाँ चाहे करोड़पति की मौत हो करके जाए तो वही स्थिति एक जैसी होती, एक जैसा कफन जाता है, और चाहे एक कंगाल जाए वही स्थिति उसकी होती है। उसकी जो अंत्येष्टि होती है वो समान गति से होती है, इसलिए उसे शमशान कहते हैं। एक बार मैंने एक अध्यापक से ये प्रश्न कर दिया, प्राइवेट विद्यालय में मुझे उन्होंने बुलाया। मैंने कहा ये बताओ, विद्यालय में ये ड्रेस जो है, ये गणवेश जो है, ये क्यों चलाते हैं? तो एक बोल पड़े, कोने में खड़े थे, ये तो अपने अपने स्कूल की पहचान है। मैंने कहा ये कुछ नहीं है, आपकी बात में कोई दम नहीं है, पहचान नहीं होती। यहाँ भी शमशान जैसा ही बराबर है। एक जैसा गणवेश है वो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, और एक वो है जो 2-2, 3-3 घंटों में 50-50 हज़ार एक घंटे में कमाते हैं, उनका बच्चा भी है। ड्रेस एक जैसी है। बच्चे के अंदर कोई गिलानी पैदा नहीं होती, कोई मनोमालिन्य का भाव पैदा नहीं होता, मन में गिरावट नहीं आती। तो उस समय क्योंकि वो तो अच्छे कपड़े पहन के आएगा ना, जिसका पिता 50,000 घंटे में कमा रहा, और जिसका पिता 50 रुपये नहीं कमा पा रहा 1 घंटे में, तो मनोमालिन्य उसके कपड़े भी कैसे होंगे और उसकी सारी दशा भी कैसी होगी। तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ तो एक जैसी है, बिल्कुल गणवेश बच्चे एक जैसे हैं। राजा के तो एक से, और मध्यम के एक से, और फकीर के तो एक से। तो अब शमशान में पहुँच करके उन्होंने वहाँ कुछ, जैसे लोग कहते हैं ना समाधि तो नहीं है, पर यादगार के लिए कुछ ईंटें वींटें लगा करके बना देते हैं, नाम लिख देते हैं, हमारे दादा हैं, परदादा हैं, चाचा है, ताऊ हैं, भाई हैं। समाधि तो बहुत ऊंची चीज़ है। तो उन्होंने देखा, उनको देख करके कहा मैं तुम्हारे गांव में रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुखिया जी कहने लगे, पंडित जी एक बात बताओ, आप सुबह से बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, आपके नगर में रहेंगे, नगर अच्छा, लोग अच्छे, भूमि अच्छी, अब क्या बात हो गई? बोले नहीं, हम रहना नहीं चाहते। बोले बताओ क्या ऐसा तो नहीं आपने ये देख ली हो, ये जो बनी हुई है ना यादगारें? बोले हाँ जी। तो उनमें क्या लिखा था? उनमें लिखा था, एक में लिखा था कि 5 वर्ष की उम्र है, उसी में चले गए। किसी में लिखा इनकी 10 वर्ष की आयु है, किसी में लिखा 15 वर्ष की है, किसी में लिखा 25 वर्ष की, किसी में 30 और 35 वर्ष की। बोले आपके गांव में लोग ज्यादा दिन तक नहीं जीते, इसलिए आपके गांव में हम रहना नहीं चाहते। ये क्या बात हुई? पंडित जी ये बताओ, मेरी उम्र को तो पहले मैं आपके साथ में हूँ, बड़े बड़े मैंने बुजुर्गों से मिलाया, आपने मेरे गांव में बुजुर्गों को नहीं देखा? मेरे गांव में तो 80-80, 85-85 साल के और 90-95 साल के लोग आपको मिले थे। तो आपने ये कैसे कह दिया कि आप मेरे गांव में कम उम्र के लोग हैं? लेकिन नोट कर लो, मेरे गांव का एक बड़ा ही अटल सिद्धांत है। उस सिद्धांत के अनुसार उम्र का आकलन होता और उम्र लिखी जाती है। बोले कैसी? कि देखो, जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है या वानप्रस्थ संन्यास ले लेता है, और जो वेद के अनुसार जितने दिन तक जीवन जी लेता है, अगर 5 वर्ष उसने वेदानुसार जीवन जिया, मानवता के गुणों को पहचाना और सत्यवित होकर के जीवन को संकल्पित होकर के जिया है, मेरे गांव में उसी उम्र को उम्र कहते हैं। तो कोई 10 वर्ष ऐसा करके गया, कोई 15 वर्ष, कोई 25 वर्ष, कोई 30 वर्ष। तो उन्होंने कहा बहुत सुंदर बात है, हम आपके गांव में ही रहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो कहने का इसका सार ये है कि उम्र हमारी बहुत लंबी हो कोई बात नहीं है, लेकिन उम्र जो है वो सार्थक हो, निरर्थक नहीं होनी चाहिए। अच्छा विचार करो, हम सब बाहर जाते हैं ना जाते, तो
किसकी सवारी से जाते? रेलगाड़ी की सवारी से जाते, ज्यादा दूरी पे जाते हैं। और जब हम टिकट खिड़की पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? टिकट के लिए क्या लगता है? लाइन लगती है, और लाइन बड़ी लंबी होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइन को देख करके हम डर जाते हैं और हम पीछे होते हैं और हम देखते हैं एक व्यक्ति टिकट ले रहा है। तो अगर हमने लाइन छोड़ दी तो मामला गड़बड़ हो गया, और लाइन में लगे रहे तो एक समय वो आएगा कि जो व्यक्ति टिकट पहले ले रहा था और उसी जगह पर मैं टिकट ले रहा होता हूँ और मेरे पीछे भी उतनी लाइन लंबी लगी होती है। अच्छा, जब मैं लाइन में लगा रहा तभी तो टिकट मिला, और टिकट मिला तो गाड़ी मिलेगी, और गाड़ी जब मिली तो लक्ष्य मिलेगा। अगर लाइन से व्यक्ति कट गया, जीवन की लाइन से कट गया, हट गया, हिरास हो गया, समझ लो तुम्हें वो जो प्रमाण पत्र है जिसे मोक्ष कहते हैं, परमानंद प्राप्त की लाइन में जो लगे हुए हो, तो हिरासित मत होइएगा। तप करो, त्याग करो और परमात्मा का चिंतन करो, परोपकार करो, यज्ञ करो और दया के भाव मन में रखो, और समाज में भद्र भावना से देखो, और कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। बुरा सोचने वाले का कभी भी भला नहीं होता। तो अच्छा, दो शब्द हैं यहाँ, एक तो भला और एक क्या है? दया है। अच्छा, इनको उल्टा करो, भला को उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? लाभ, और दया को उल्टा कर दो तो याद। अगर भला चाहते हो, लाभ चाहते हो तो भला करना पड़ेगा, और दया चाहते हो तो याद करना पड़ेगा। अब हम किस किस को याद करें और किस किस का कैसे कैसे भला करें, एक छोटा सा दृष्टांत सुन लीजिए आप। जैसे ये हमारा बनकटा है, तो ऐसे नगर है, कुछ जगह भूमि खाली भी पड़ी है। ऐसे घूमते घूमते किसी नगर में एक संत आ गए। संत आ गए, बड़े बुद्धिमान संत थे वो। तो उन्होंने लोगों से जिज्ञासा जाहिर की और लोगों ने बड़ा सम्मान दिया। तो बोले हम आपके नगर में रहना चाहते हैं। आपके नगर में रहना चाहते, तो लोगों ने कहा ठीक है स्वामी जी, आप मेरे नगर में बस जाइए। तो उन्होंने एक झोपड़ी डाल दी, घास फूस की, पतेल आदि की झोपड़ी डाल दी, और झोपड़ी में स्वामी जी रहने लगे, और लोग स्वामी जी की कथा सुनने के लिए जाना प्रारंभ कर दिया। तो लोगों ने कहा स्वामी जी एक बात बताओ, भोजन आप कैसे करेंगे? भोजन के लिए कोई रसोईया रखेंगे, या फिर भोजन स्वयं बनाना पसंद करेंगे, या फिर गांव में भोजन खाना पसंद करेंगे? तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, मैं तो भिक्षा का भोजन लूंगा। कैसे लोगे भिक्षा का? प्रत्येक घर से मुझे 2 रोटी चाहिए। और ठीक है। तो कहा नगर में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि स्वामी जी के लिए हर घर से 2-2 रोटी तैयार हमारी माता बहनें कर दे, और स्वामी जी स्वयं आकर के ले जाएंगे। स्वामी जी एक ऐसे बांध लिया करते थे जैसे हमारे किसान खेत में बीज के लिए झोली बांध लेते हैं, या कोई ऐसी ले जाते हैं खेतों में